हेलो एवरीवन, आप सभी का पार्वती एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहो और उसके लिए आशावादी या पॉजिटिव रहो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। गुड वाइब्स, गुड लाइफ। लेकिन इस किताब में वैक्स किंग, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, हमें बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमेशा आशावादी या सकारात्मक रहेगा। कभी न कभी हम नकारात्मक हो ही जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पूरा हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए ऑथर ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात की है। देखिए, इसमें वो बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? खुद से प्यार, सकारात्मक सोच, नकारात्मक लोगों को कैसे हैंडल करें। बिना मेरी इजाज़त के कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया एटम, परमाणु से मिलकर बनी है और हर एक परमाणु में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। इसलिए दुनिया के हर पदार्थ एनर्जी को प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशन है। हमने स्कूल में अलग अलग प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ा था, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इन तीनों में ही अलग अलग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए हमें ये तीनों अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं। इंसान के कान 20 से लेकर 20,000 तक ध्वनि तरंगों को, वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जो हम सुन सकते हैं उसके अलावा कोई ध्वनि मौजूद नहीं। 2 प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, हाई स्टेटस वाइब्रेशन और लो स्टेटस वाइब्रेशन। प्यार, आनंद, खुशी, मदद, ये सब हाई वाइब्रेशन है, जबकि नफरत, गुस्सा, ये दोनों लो वाइब्रेशन है, जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देता है, जिससे हम अपने गोल या सपनों को अचीव नहीं कर पाते। अब हम इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन द्वारा खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अमेजिंग बातें सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1, खुद से प्यार करें। खुद से प्यार अपने आप को स्वीकार करने के बीच एक संतुलन है। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं और फिर इसके प्रति काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जिनकी वाइब्रेशन लो है और वो आपको उसी वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं, उनको छोड़ना ही बेहतर है। और इसमें आपको बिल्कुल भी खेद नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो सिर्फ अपनी आपकी दुनिया ही नहीं बल्कि अपने साथ वाले लोगों की दुनिया को भी बदल देते हैं। इसलिए कभी भी आपको अपने आप के जीवन से समझौता नहीं करना। लोगों को खुश नहीं बल्कि खुद को करना है। लोगों को सेटिस्फाई नहीं बल्कि खुद को करना है। सकारात्मक लोगों से अपने संबंध हमेशा अच्छे बना के रखिए, क्योंकि अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों से घिरा हुआ रखना है, जो हमेशा आपके काम के लिए आपको इनकरेज करें, साथ ही आपके गलत काम भी बड़ी समझदारी से बता दें। ऐसे लोग आपके वाइब्रेशन को हाई रखने में मदद करेंगे और आपको हमेशा काम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। नकारात्मक लोगों को कैसे हैंडल करें? दुनिया में चाहे कितने ही अच्छे लोग हुए हों, उन्होंने कितने ही अच्छे काम किए हो, लोगों की मदद की हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़रूर होंगे जो उनको पसंद नहीं करते होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दुनिया में सब पसंद करें और एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपसे खुश ना हो,
तो आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखिए, तो शायद ऐसा हो जाए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप जीवन में कुछ काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ लोग ज़रूर आएंगे जो आपको बुरा कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाता है कि ये कैसे कुछ करने की सोच रहा है, चलो इसको वहीं पर पहुंचा देते हैं जहां से इसने शुरू किया था। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको गुस्सा बहुत आता है लेकिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता हो, लेकिन वो इंसान आपको बार बार कहते रहे कि नहीं आपको गुस्सा आता है, और फिर ये साबित करने के लिए आपको उस व्यक्ति से लड़ जाए कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बात साबित करने जाओगे तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाओगे।